नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की। और ये जितने भी आपके प्रश्न हैं, ये जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी-टीईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्टेट से रिलेटेड हो, आप रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की यहाँ पर बात होने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो भैया, जब भी हम सब्जियों को धोते हैं और काट के, खास करके जब हम धोते हैं, तो उसमें से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। विटामिन सी यहाँ पर निकल जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन सी को कहते हैं भैया, इससे कौन सा रोग होता है? तो भैया स्कर्वी। और अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड। ये इसका रासायनिक नाम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात कर ले तो कहोगे सर इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। और अगर हम बात कर लें रोग की, तो रोग होता है भैया रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इतना दोस्तों, यहाँ पर आपका विटामिन सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, पिछले बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था, जब इसकी पहले यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तब ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न गलत भी किया था। जैसा ही देखा कि किस देश में लचीला संविधान लागू है, तुरंत आंसर उड़ा दिया भारत, जो कि आपका गलत हो गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का है। लेकिन अगर लचीले की बात करें कि लचीला संविधान कहाँ पर लागू है, तो आप बताओगे भैया यूनाइटेड किंगडम। इसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। अगर भैया ब्रिटेन ऑप्शन में आए तो ये भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को आपको नहीं लगाना है, यूनाइटेड किंगडम लगाना है। पिछली बार यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बन के आएगा पास में, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो अगर वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करेगा तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल? तो वैली ऑफ फ्लावर्स आपका है उत्तराखंड में, यानी कि यूके में। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स है। और क्या है उत्तराखंड में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जाना जाता है आपके चिपको आंदोलन के लिए भी, चमोली जिला जाना जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है, तो ये आपका है केरल में। कहाँ है आपका? केरल में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? यानी कि अगर कच्चे फल हैं, आप इस समय तो आम का सीजन आने वाला है, आप सभी को पता है, और आम अगर कच्चा है तो उसको पकाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो भैया, कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने का कार्य करता है? तो ये है आपका इथाइलिन। ये जो है ये फलों को पकाने का कार्य करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इथाइलिन जो है फलों को पकाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? अभी मैंने चिपको आंदोलन की दोस्तों बात की थी, और वृक्षों का जो आदमी है वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। और कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका
सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की बात कर लें तो भैया 1970 के दशक में आपका चिपको आंदोलन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? 3, 4, 2 या 1? भैया गुर्दे को ही हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। अब आपको पता हो गया होगा कितनी किडनियां होती हैं, कितने गुर्दे होते हैं। तो मनुष्य में भैया 2 गुर्दे होते हैं। कहते हैं ना कि एक अगर किडनी किसी को दे दोगे तो दूसरे से भी काम चलता रहेगा। तो ये भैया जो किडनी होती है ये किसको साफ करती है? ब्लड को साफ करती है, यानी कि रक्त को साफ करती है, यानी कि खून को साफ करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्लड को साफ करती है आपकी जो एक किडनी होती है या जो गुर्दा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, विश्व ओजोन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एक आपका ओजोन दिवस हुआ, एक आपका पर्यावरण दिवस हुआ। ये तो बिल्कुल पर्यावरण दिवस तो भैया हर बार आपको पेपर में देखने को मिलता है। कब मनाया जाता है? तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए विश्व पर्यावरण दिवस, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए जा करके विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया आप सभी को पता है कि अगर ओजोन परत की बात कर ले तो भैया कहोगे सर ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में। और अगर ओजोन दिवस की बात कर ले तो कहोगे सर 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन की अगर बात करें तो कहोगे सर जो हमें सूरज से प्राप्त होती है। और सूरज से कब प्राप्त होती है? रोज सुबह सुबह, सुबह की पहली किरण हमें विटामिन डी दे करके जाती है। तो विटामिन डी से अगर बात कर ले रोग की तो आप कहोगे सर रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स जो होता है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूखी, या कह सकते हैं सूखा रोग या हड्डियों का रोग। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 1853 में भारत में पहली रेल यात्री जो ट्रेन थी वो कब, कहाँ से कहाँ के बीच में चली? 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी जो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपको बताना है। बहुत बार दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया। सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। धीरे धीरे हम आगे जो भी आपकी वीडियोस आएंगी, दिन पर दिन आपका जो लेवल है वो कठिन होता हुआ चला जाएगा। मुंबई से थाणे के बीच में भैया ये रेल चलाई गई थी जो पहली यात्री ट्रेन थी, ये आपको याद रखना है। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 35 भी देता है, अगर 35 देता है तो 35 लगाएगा, लेकिन 34 किलोमीटर देखने को मिलता है। बात होती है अगर 1853 की बात होती है तो भैया 16 अप्रैल को चलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, मुंबई से थाणे के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत की बात कर रहा है, और भैया हमेशा कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, या ऐसे भी कह लेते हैं कि कौन से पर्वत जो हैं जो श्रृंखलाएं बहुत पुरानी हैं, इस प्रकार से आपसे बातें कर लेता है। तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अगर ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो कहोगे ये है आपका किलिमंजारो। ये है एक ज्वालामुखी पर्वत जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? अभी आपको बताया गया था कि रक्त को साफ कौन करेगा? आपको आपके रक्त को या खून को या ब्लड को साफ कौन करता था? तो आपने कहा था सर किडनी साफ करती थी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गुर्दे बोलते हैं, या जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त को साफ करती थी। अब कह रहा है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? भैया पाचन क्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। आपको पता होना चाहिए
कि टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है वो भोजन को पचाने के लिए ही कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वो आपके मुंह में ही होता है, मुख में ही होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भोजन के साथ मिलकर के हमारे पेट में जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड डे मील की शुरुआत कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया। मिड डे मील आखिरकार शुरुआत क्यों की गई थी? जिससे कि जो भी बच्चे हैं उनकी उपस्थिति को बढ़ाया जा सके, इसलिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। बच्चा घर से आता नहीं था, तो अब बच्चा घर से आ सके बच्चों को, और साथ ही साथ जब बच्चों को सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ना उनको एक उचित अच्छा भोजन प्राप्त कराया जाए। तो मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो हम बात करते हैं भैया मिड डे मील की, तो भैया 1995 बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हृदय का कार्य क्या है। हृदय का कार्य पूछा रहा है कि हृदय का कार्य क्या है। तो हृदय का कार्य है खून को पंप करना हृदय का कार्य है। और साफ करना किसका कार्य है? तो अभी बताया था भैया किडनी का कार्य है। ब्लड को साफ करना किडनी का कार्य, और खून को पंप करना ये हृदय का कार्य है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, काली खांसी, डिप्टीरिया, टिटनेस, काली खांसी और आपका डिप्टीरिया, पोलियो, टिटनेस, या हैजा, प्लेग, या ज्वर। तो अगर हम डीपीटी के टीके की बात करें तो डीपीटी का जो आपका टीका है ये आपका काली खांसी, डिप्टीरिया और टिटनेस के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भैया इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखियों से। जो ज्वालामुखी की राख होती है उससे इसका निर्माण हुआ, और इसी में भैया उगाई जाती है क्या? कपास। अब आप लोग जान गए होंगे, बात हो रही है भैया काली मिट्टी की। किसकी? काली मिट्टी की बात हो रही है। और काली मिट्टी भैया रेगुर मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब बना? 1974, 78, 76 या 84? तो भैया ये बना था आपका 1974 में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर दोस्तों मोटिवेशन भर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा है और एक व्यक्ति की हृदय की धड़कन की बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि भैया 72 बार धड़कती है, ये आपको सभी को पता है। और टेस्ट की अगर बात कर ले तो भैया हृदय से संबंधित टेस्ट जो होता है वो आपका ईसीजी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईसीजी का? कमेंट सेक्शन में बताइए कि फुल फॉर्म क्या होता है। तुरंत कमेंट में जाइए और तुरंत बताइए जाकर के ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? अरे भैया ये वही वाला प्रदेश है जहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर टाइगर की बात करें या टाइगर स्टेट की बात करें तो आप हमेशा लगाते हो कि भैया मध्य प्रदेश, और वन सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? कृषि जल प्रदूषण से, औद्योगिक जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या इन सभी से? तो जो सर्वाधिक जल प्रदूषण है ये होता है आपका औद्योगिक जल प्रदूषण से। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपकी वीडियो ये,
और दूसरी चीज़ है कि भैया सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।